हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। यूनिट 2 के हम पहले दो पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज कवर किए थे। सेकंड पार्ट में हमने कमिटीज एंड कमीशंस ऑफ लाइब्रेरी साइंस कवर किए थे। अगर वो आपने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। ये यूनिट 2 का पार्ट 3 है और इसमें आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड एक्ट्स और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 1, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1867, 1967, 1876 या 1976? द करेक्ट आंसर इज ए, 1867। The Press and Registration of Books Act is legislation designed to govern printing presses and newspapers in India. Its purpose is to regulate the printing industry, preserve copies of books and newspapers printed in India and facilitate the registration of such publications. ये लॉ कब बना था, ये कब एनेक्ट हुआ था? ये हुआ था 1867 में। इस लॉ ने किस लॉ को रिप्लेस किया था? मेटकाल्फ एक्ट ऑफ 1835 को। इस लॉ को इसने रिप्लेस किया था। नाउ क्वेश्चन 2, व्हेन वाज डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट वाज पास्ड? पुस्तकें एवं समाचार पत्र वितरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1954, 1867, 1956 या 1850? द करेक्ट आंसर इज ए, 1954. Question 3, National Library Kolkata receives book on deposit under which act? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता किस अधिनियम के तहत जमा पर पुस्तकें प्राप्त करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954, द कॉपीराइट एक्ट 1985 या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2003? जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी बुक्स हमारे देश में पब्लिश होती हैं उन सब की कॉपीज जो है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता को भेजी जाती है। वो किस एक्ट के अंडर भेजी जाती है? वो भेजी जाती है द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954। क्वेश्चन 4, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ विच काइंड ऑफ लाइब्रेरीज? पुस्तकालय विधान किस प्रकार के पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? स्पेशल लाइब्रेरीज, academic libraries, public libraries या all of the above? The correct answer is C, public libraries. Question 5, who is the director of public libraries in India according to the library legislation of India? भारतीय पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर या none of these? The correct answer is A, chief executive at state level. Question 6, who is the author of the Model Public Library and Information Services Act? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एवं सूचना सेवा अधिनियम के लेखक कौन है? डॉक्टर वेंकटपैया, डॉक्टर एम.डी. सेन, के.पी. सिन्हा या डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन? The correct answer is A, Dr. V. Venkatapaya. The author of the Model Public Library and Information Service Act is Dr. Velanga Venkatapaya. He drafted this act at the request of the Indian Library Association. Question 7, who drafted the act Indian Public Library Legislation, a model for 21st century? भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय विधान 21वीं सदी के लिए एक मॉडल अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया? डॉक्टर एम.डी. सेन, डॉक्टर वी वेंकटप्पा या डॉक्टर एस.आर. इजारी या डॉक्टर पी.एन. कौला? द करेक्ट आंसर इज सी, डॉक्टर एस.आर. इजारी. डॉक्टर एस.आर. इजारी, प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एट कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़, drafted the Indian Public Library legislation, a model for 21st century in 2008. Question 8, Model Library Act drafted by Dr. Ranganathan was presented at the All Asia Educational Conference in which year?
डॉक्टर रंगनाथन द्वारा तैयार मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? 1929, 1930, 1931 या 1932? द करेक्ट आंसर इज बी, 1930। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हर बार ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। कभी ये पूछ लिया जाता है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो वो पेश किया था डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। कहाँ पर ये पेश किया गया था, कहाँ पर ये सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था? ये प्रेजेंट किया गया था ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बनारस में। Dr. Ranganathan initiated the Model Library Act as a conference paper during All Asia Education Conference held at Banaras in 1930 and later he revised it as Model Public Library Act. तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। Question 9. Five Laws of Library Science was first published in. लाइब्रेरी विज्ञान में 5 नियम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुए थे? 1927, 1928, 1931 या 1933? द करेक्ट आंसर इज सी, 1931। ये कौन कौन से थे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। एवरी रीडर हिज और हर बुक, हर पाठक की अपनी पुस्तक हो। एवरी बुक इट्स रीडर, हर किताब को अपना पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचे। द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट कब पब्लिश हुए थे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस सबसे पहले कब बनाए गए थे, किस ईयर में बनाए गए थे। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन 10. विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम कौन सा है? बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक्स, एवरी बुक इट्स रीडर या सेव द टाइम ऑफ द रीडर? हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है, वो था बुक्स आर फॉर यूज। और फिफ्थ लॉ कौन सा है? द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। नाउ क्वेश्चन 11. विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज ऑल्सो नोन एज बुक्स फॉर ऑल? पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को सभी के लिए पुस्तकें के नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या फोर्थ लॉ? द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ कौन सा है? सेकेंड लॉ है एवरी रीडर हिज और हर बुक। नाउ क्वेश्चन 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑथर्ड बाय एस.आर. रंगनाथन? निम्नलिखित में से एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी है? लाइब्रेरी मैनुअल, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? द करेक्ट आंसर इज डी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपको इन सब बुक्स के ईयर पता होने चाहिए कि ये कब कब पब्लिश हुई थी। द लाइब्रेरी मैनुअल ये पब्लिश हुई थी 1951 में। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये पब्लिश हुई थी 1937 में एंड कॉलन क्लासिफिकेशन आई थी 1933 में। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस अभी हमने पीछे पढ़ा, ये हुआ था 1931 में। क्वेश्चन 13. हु रोट द फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम के प्रथम संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखी थी? बी.आई. पाल्मर, हेनरी ई. ब्लिस, पी.एस. शिवास्वामी अय्यर या डब्ल्यू.सी. वर्विकशेयर? ये द करेक्ट आंसर इज सी, पी.एस. शिवास्वामी अय्यर। ये क्वेश्चन भी बहुत तरह से आता है। कभी ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड किसने लिखा था, तो कभी ये पूछा जाता है कि इंट्रोडक्शन किसने लिखा था उस बुक का। तो फॉरवर्ड तो लिखा था पी शिवास्वामी अय्यर ने और इंट्रोडक्शन लिखा था डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स ने। ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? ये पब्लिश की गई थी बुक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। क्वेश्चन 14. In which of the 5 laws of library science library legislation is emphasized? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से किसमें पुस्तकालय विधान पर बल दिया गया है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या फोर्थ लॉ? द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कौन सा है हमारा? एवरी रीडर हिज और हर बुक, हर पाठक को अपनी पुस्तक मिले। क्वेश्चन 15. Which among the following are the implications of the first law of library science?
निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम के निहितार्थ क्या हैं? फर्स्ट लॉ कौन सा है हमारा? बुक्स आर फॉर यूज। इसके इम्प्लीकेशंस, सभी लॉज के इम्प्लीकेशंस आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी आर्ट्स, लाइब्रेरी लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, पब्लिसिटी या ऑल ऑफ द एबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। इसमें ये तीनों ही इम्प्लीकेशंस इंक्लूडेड हैं। Question 16. Which among the following are the implication of the second law of library science? निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम के निहितार्थ क्या हैं? और दूसरा नियम क्या है हमारा? Every reader his or her book. Obligation to the state, obligation of the library authority and staff, obligation of the readers या all of the above? The correct answer is D, all of the above. सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके इम्प्लीकेशंस हर बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, हर बार हर एग्जाम्स में मोस्टली पूछे गए हैं, तो आपको सेकेंड लॉ के को डिटेल में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। क्वेश्चन 17. Which law of library science indicates that the document of the library should be brought to the notice of users? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम यह इंगित करता है कि पुस्तकालय के दस्तावेज को उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जाना चाहिए? थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ या फिफ्थ लॉ? द करेक्ट आंसर इज ए, थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ कौन सा है हमारा? एवरी बुक इट्स रीडर्स, हर किताब का अपना पाठक। Question 18. Which among the following are the implications of the third law of library science? निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे नियम के निहितार्थ क्या हैं? तीसरा नियम क्या है हमारा? Every book its readers. Open access, book selection, extension services या all of the above? The correct answer is D, all of the above. Question 19. Which among the following are the implication of the fourth law of library science? निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान के चौथे नियम के निहितार्थ क्या हैं? शेल्फ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी गाइड्स, रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस या ऑल ऑफ द एबव? द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। मैंने इसमें सभी इम्प्लीकेशंस, मतलब मोस्टली मैंने इसमें तीनों एप्लीकेशंस डालने की कोशिश की है ताकि आपको ये समझ में आए। फोर्थ लॉ कौन सा है हमारा? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं। क्वेश्चन 20. Which among the following are the implications of the fifth law of library science? निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें नियम के निहितार्थ क्या है? रीडिंग आउट ऑफ बुक्स, बुक सिलेक्शन पॉलिसी, चॉइस ऑफ अ क्लासिफिकेशन स्कीम या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ द एबव। और फिफ्थ लॉ कौन सा है हमारा? द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। Question 21. Which among the following law necessitate the use of CD-ROMs in modern libraries? निम्नलिखित में से कौन सा कानून आधुनिक पुस्तकालयों में CD-ROM के उपयोग को अनिवार्य बताता है? सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ या फिफ्थ लॉ? द करेक्ट आंसर इज डी, फिफ्थ लॉ। Question 22. Which law of library science, as enunciated by Dr. Ranganathan, covered the words children, blind and the crippled, artisans, neo-literates, farmers, factory workers and many more under the ambience of public library service? निम्नलिखित में से कौन सा कानून आधुनिक डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के अंतर्गत बच्चों, अंधे और अपंगों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, कारखाना श्रमिकों और कई अन्य शब्दों को शामिल किया गया है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फोर्थ लॉ या फिफ्थ लॉ? द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड लॉ। मैंने अभी आपको कहा था कि सेकेंड लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। और सेकेंड लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज और हर बुक, हर पाठक की अपनी पुस्तक। Question 23. Which law of library science restated with emphasis on information as a dynamic, continuum and never-ending phenomena? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम सूचना को एक गतिशील, सातत्यपूर्ण
और कभी ना समाप्त होने वाली घटना के रूप में प्रस्तुत करने पर बल देता है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फोर्थ लॉ या फिफ्थ लॉ? द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ लॉ, बिकॉज हमारा फिफ्थ लॉ कहता है कि द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। Question 24. Alriza Norozi has suggested the variants of 5 laws of library science in web context in which year? अलीरेजा नोरोजी ने किस वर्ष वेब संदर्भ में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के विभिन्न रूपों का सुझाव दिया था? 2001, 2002, 2003 या 2004? द करेक्ट आंसर इज डी, 2004। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा करके पूछा जाता है। कभी ये पूछा जाता है कि वेब कंटेक्स्ट में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिए थे, तो आपको इस पर्सन का नाम याद होना चाहिए, इज अलीरेजा नोरोजी। कब दिए थे? 2004 में। और इन्होंने कौन से दिए थे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? इनके 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे कि वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज, कि वेब संसाधन जो है वो उपयोग के लिए है। एवरी यूजर हैज हिज और हर वेब रिसोर्सेज, प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना वेब संसाधन होता है। एवरी वेब रिसोर्सेज हैज इट्स यूजर्स, हर वेब संसाधन का अपना उपयोगकर्ता होता है। एंड सेव द टाइम ऑफ द यूजर, एंड उपयोगकर्ता का समय बचाएं। द वेब इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, वेब एक बढ़ता हुआ जीवन है। Question 25. Carol Simpson has suggested the variants of 5 laws of library science applicable to media e-resources in which year? कैरोल सिम्पसन ने किस वर्ष मीडिया ई संसाधनों पर लागू पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के विभिन्न रूपों का सुझाव दिया था? 2006, 2007, 2008 या 2009? द करेक्ट आंसर इज सी, 2008। और इन्होंने कौन से 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए थे? इन्होंने दिए थे मीडिया आर फॉर यूज, मीडिया उपयोग के लिए है। एवरी पैटर्न हिज इंफॉर्मेशन, हर संरक्षण को उसकी जानकारी हो। एवरी मीडियम इट्स यूजर्स, हर माध्यम का अपना उपयोग करता हो। और सेव द टाइम ऑफ द पैटर्न, संरक्षक का समय बचाएं। एंड द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। Question 26. Putting knowledge to work, an American view of Ranganathan's 5 law of library science is written by whom? Putting knowledge to work, an American view of Ranganathan 5 laws of library science किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी पॉलिन ऑथरटन कॉर्केन के द्वारा, या ल्यूक जे ए मॉजॉट, या चार्ल्स डी विंसलो, या विलियम एल ब्रैमरो? द करेक्ट आंसर इज ए, पॉलिन एथरटन क्रोचेन। ये कब लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी 1973 में। ये पब्लिश हुई थी विकास पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली, किसके अंडर में? शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस के अंडर में। आपको इसका अगर याद करना है तो आप इसका ईयर याद कर सकते हैं। ये लिखी गई थी 1973 में। Question 27. Which is the first law in the context of OCLC? OCLC के संदर्भ में पहला नियम कौन सा है? Save the time of the reader, every person his or her book, या books are for use, या every book its reader? The correct answer is A, save the time of the reader. OCLC ने इन लॉज को अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग दी थी, जिसके अकॉर्डिंग उनका पहला लॉ बोलता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेकेंड लॉ होता है एवरी पर्सन हिज और हर बुक, थर्ड लॉ बुक्स आर फॉर यूज, फोर्थ लॉ एवरी बुक इट्स रीडर, एंड फिफ्थ लॉ द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही और कंटेंट के लिए हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।